Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. I am your teacher Kalsoom Khanzada, class 2, subject General Knowledge. Today date is 10/8/2021 and day is Tuesday. मकासिद तदरीस तलबा इस काबिल होंगे कि पाकिस्तान के चारों सूबों और वफाकी इलाकों की अक्कासी कर सकें। बाब 1, हमारा वतन पाकिस्तान। पाकिस्तान के सूबे, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान और कंट्री पाकिस्तान। पिछली क्लास का आधा लेंगे। पिछले हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा था, हमने किस किस बारे में पढ़ा था। सबसे पहले वाक़फ़ियत आमा क्या है, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, सब जानते हैं। वाक़फ़ियत आमा हमारा नया सबक है, हमारे निसाब में नया सबक शामिल किया गया है जिसे जनरल नॉलेज मीन्स वाक़फ़ियत आमा कहा जा रहा है। वाक़फ़ियत आमा में ना सिर्फ आप अपने बारे में पढ़ेंगे बल्कि अपने ख़ानदान, पड़ोसियों, ठीक है, और बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ेंगे, जानदारों के बारे में, पौधों के बारे में और अपने मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। हम ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। 2 सूबे के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिंध और पंजाब के बारे में। दोबारा से हम रिकेप कर लेते हैं। सिंध रकबे के लिहाज से सिंध पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा है। तीसरा बड़ा सूबा कौन सा है? सिंध है। सिंध में कौन सी ज़बान बोली जाती है? सिंधी बोली जाती है। सिंध का दारुल हुकूमत क्या है? कराची है। सिंध सकाफ़ती दिन को बहुत मशहूर, सिंध सकाफ़ती दिन सिंध का मशहूर त्यौहार है जिसमें लोग टोपी अजरक पहनते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग जो हैं ग़ज़ा में क्या इस्तेमाल करते हैं? जौ की रोटी, चावल और सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। और कैसा लिबास पहनते हैं? शलवार कमीज़ पहनते हैं। रेगिस्तान वर्ड यूज़ किया हुआ है। सिंध में थर का रेगिस्तान है। थर में जो लोग घर बना के रहते हैं उन्हें हम चोंड्रा कहते हैं। और मोहनजोदड़ो के खंदरात सिंध के कदीम तहज़ीब का निशान है। ये सारी चीज़ें हमने सिंध की पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब है। पंजाब के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं? पंजाब के लोग पंजाबी और सराइकी बोलते हैं। पंजाब का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? लाहौर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। तारीख़ी इमारत लाहौर तारीख़ी इमारतों की वजह से मशहूर है। और वहाँ के लोग क्या यूज़ करते हैं ग़ज़ा में? सरसों का साग, मक्खन और पीने में लस्सी इस्तेमाल करते हैं। कैसा लिबास पहनते हैं? पंजाब के लोग, मर्द जो हैं वो कमीज़ शलवार और पगड़ी पहनते हैं, औरतें जो हैं कमीज़ शलवार पहनती हैं। 5 दरियाओं की सरज़मीन। 5 दरियाओं की सरज़मीन कहा जा रहा है। पहले कहा जा रहा है सरज़मीन। सरज़मीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पंजाब की सरज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है और देहातों से ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। अब ये एक अलग वर्ड है, 5 दरियाओं की सरज़मीन। पंजाब को 5 दरियाओं की सरज़मीन भी कहा जाता है। ये 5 दरिया चनाब, जहलम, रावी, सतलज और ब्यास हैं। सही, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा सिंध और पंजाब के बारे में। आज हम देखेंगे बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोग कौन सी बोली बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसा लिबास पहनते हैं, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, ठीक है। बलूचिस्तान क्या है? रकबे के लिहाज से पाकिस्तान सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। सही, यहाँ पे क्या था? आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब था और यहाँ पे लिखा हुआ है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं? बलोची बोलते हैं, ठीक है, यहाँ के लोग। और दारुल हुकूमत कौन सा है? दारुल हुकूमत क्वेटा है बलूचिस्तान का। कुदरती वसाइल वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत से कुदरती वसाइल पाए जाते हैं। कुदरती वसाइल को बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि बलूचिस्तान का एक इलाका है सुई
جس میں قدرتی گیس کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، صحیح۔ اور یہاں کے لوگ کھانے میں سبزی بہت پسند کرتے ہیں، سبزی کو پاکستان بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور ورڈ یوز کیا گیا ہے، پھلوں کی ٹوکری، فروٹ باسکٹ۔ فروٹ باسکٹ ورڈ یوز کیا گیا ہے بلوچستان کے لیے۔ بلوچستان کو پھلوں کی ٹوکری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ تازہ پھل، خشک میوہ جات کثرت کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، صحیح۔ اب ہے خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کون سی زبان بولتے ہیں؟ یہ لوگ پشتو اور بروہیلی بولتے ہیں۔ یہاں کا دارالحکومت کون سا ہے؟ پشاور جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے، صحیح۔ اب سوئٹزرلینڈ ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ ورڈ اس لیے یوز کیا گیا ہے، سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ برف سے ڈھکے پہاڑ، سبز و شاداب وادیاں دیکھنے آتے ہیں، اس لیے سوئٹزرلینڈ ورڈ یوز کیا گیا ہے سوات کے لیے۔ اور لباس میں مرد شلوار قمیض اور پگڑی، ٹوپی اور پشاوری چپل شوق سے پہنتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ کڑھائی والی قمیض شلوار پہنتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہم نے جو پڑھ لی ابھی کہ بلوچستان کے لوگ کون سی زبان بولتے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ کون سی زبان بولتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس وجہ سے مشہور ہیں، ان کی ثقافت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ان چاروں صوبوں کے بارے میں پڑھ لی ہیں، صحیح۔ یہ آج کا لیکچر تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔